नमस्कार मित्रों, ग्रीनर फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। मैं लाइफ कोच मोटिवेशनल स्पीकर रितु गर्ग आप सभी का हृदय से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज हम मिल रहे हैं अपने ही जीवन से अपने बच्चों के जीवन के बारे में जानने के लिए। प्राय आप सभी ने देखा होगा कि माता पिता को हमेशा शिकायत रहती है कि बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। हमें हमेशा ही सभी से शिकायत रहती है। हमेशा घर का वातावरण सुखद नहीं होता, जिससे हम परेशान रहते हैं, जिससे हम जीवन में अनेक परेशानियों का सामना करते हैं और मानसिक तनाव के साथ साथ शारीरिक थकान भी अनुभव करते हैं। तो हम हमारे ग्रीनर फ्यूचर में लेकर आए हैं आप सभी के लिए कुछ ऐसे टिप्स जिसके द्वारा हम जीवन को आसान बना सकते हैं और बच्चों के साथ अच्छा तालमेल बना सकते हैं। हाँ मित्रों, मैं रितु गर्ग सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से। ग्रीनर फ्यूचर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हम छोटी छोटी बातों के द्वारा जीवन की जटिलताओं को आसान बना सकते हैं, जीवन को समझ सकते हैं, बल्कि जीवन को समझ ही नहीं सकते बल्कि जीवन को अच्छे ढंग से जीने का तरीका हम सीख सकते हैं। हाँ मित्रों, यदि हम अपने जीवन में अवसाद को हटाते हैं, खुशियों को अपनाते हैं, तो हमारे सामने बहुत अच्छे अच्छे अवसर स्वतः ही आते हैं। आज प्राय हर एक रिश्ते में उलझन है, तनाव है, शिकायतें हैं। यदि हम ध्यान से सोचेंगे और उस पर गौर करेंगे और हम पाएंगे कि ये सभी हमारी सोच का ही परिणाम है। यदि हम कुछ समय शांत रहते हैं, कुछ धैर्य रखते हैं, कुछ चिंतन करते हैं अथवा खाली समय में कुछ पढ़ते हैं, कुछ विचार करते हैं, तो हम कितनी ही समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। समस्या यही है कि हम स्वयं को समय नहीं दे पाते हैं और सभी से कहते हैं कि हमें समय नहीं है। वास्तविकता यह है कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो चुका होता है और हम स्वयं के लिए भी समय नहीं निकालते हैं, जबकि हमारी व्यवस्थाएं हमारे जीवन को व्यवस्थित करती है और हमारे लिए अच्छा वातावरण तैयार करती है, बच्चों के लिए सुखद भविष्य का निर्माण करती है। हाँ मित्रों, जब हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं तो परिवार का वातावरण तो सुखद होता ही है, हम अपने जीवन को एक दिशा भी देते हैं और बच्चों के नव निर्माण में सहायता हम प्रदान करते हैं। नंबर 1, हमें शिकायत है बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। क्या कभी आपने गौर किया है, क्या हमने कभी उनकी बातों को ध्यान से सुना है? क्या हमने उनको समय दिया है, कुछ समय उनके लिए निर्धारित किया है जो उनके लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वह भी अपने जीवन में एक ऐसी आवश्यकता महसूस करते हैं जहां वह अपने मन की बातें निर्भीकता के साथ बता सके। आप अपने बच्चों के साथ फ्रेंड नहीं फ्रेंडली रहिए। दोस्ताना व्यवहार जब आप करेंगे तो आप पाएंगे कि हमारा बच्चा एक सुकून महसूस कर रहा है, जो उसकी मानसिक स्थिति को भी अच्छा करता है। नंबर 2, बच्चों के साथ अध्ययन का नियमित उन्हें आदत डालें कि कुछ समय अपनी अच्छी पुस्तकों को हम पढ़ेंगे, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाइए। हमारे परिवार में जो अच्छे अवसर हैं उनके बारे में उनसे बातचीत कीजिए। क्या आपने ऐसे कुछ व्यवस्था बनाई है अपने जीवन में? मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। हमारा ग्रीनर फ्यूचर प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर उपलब्ध रहेगा, जहां पर आप अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएं लिख सकते हैं, समाधान पा सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं, जब हम चिंतन नहीं करते, जब हम मनन नहीं करते, तो वह जटिलता का रूप धारण कर लेती है।
बच्चे जब स्कूल से आते हैं वे थकान से बहुत ही बोझ अनुभव करते हैं। मित्रों, सही सही बताइएगा, क्या आपने उनकी थकान को अनुभव किया है? शायद नहीं। हाँ, क्योंकि हमें तो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी होती है, उन्हें उनकी दिनचर्या से हमें कोई वास्ता नहीं होता है। अभिभावक सोचते हैं कि हमने अपना कर्तव्य पूरा किया, उन्हें खाना इत्यादि दे दिया, स्कूल का सामान इत्यादि दे दिया, स्कूल में एडमिशन करवा दिया। नहीं, यह पर्याप्त नहीं है। उन्हें एक बहुत ही प्यारे आलिंगन की आवश्यकता होती है, जो वह आपसे आशा रखता है। आपके साथ बैठकर वह कुछ पल आप सभी के साथ बिताना चाहता है, लेकिन हम सभी अपने गृह कार्यों का दायित्व को बोझ समझते हुए उन्हें समय नहीं देते हैं। हाँ मित्रों, आप उन्हें समय दें, उनको एक स्नेह भरा आलिंगन दें, तब देखिएगा आपके लिए एक उचित वातावरण तैयार हो गया है। आपका गृहस्थ खुशियों से भर गया है। आप एक अच्छे माता पिता के रूप में एक बच्चे के दिल में जगह बना पाएंगे। धन्यवाद मित्रों।